आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। यही प्रश्न ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं होता। इसमें क्या होता है, संख्याओं को बदलकर नए नए लॉजिक बनाए जाते हैं। अगर आपको ये नए लॉजिक नहीं आते तो प्रश्न को करने में आपको बहुत समय लग सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कैसा भी प्रश्न हो उसके लिए आपको लॉजिक सीखना ही होगा इन प्रश्नों के लिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको करके आना है। छोड़ के आएंगे तो फिर एग्जाम पास नहीं होगा। इसलिए सभी टाइप के प्रश्न आपको सीखने हैं, एग्जाम में आएगा तो उसे करके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 6 का रिलेशन 35 से बनेगा, वही तरीके से 9 का रिलेशन यहाँ पर बनेगा। तो 6 से 35 आप कैसे बना सकते हैं वो आप सोचिए। ठीक है, 6 का 35 का रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 6 से 35 बनाने के लिए आप क्या करें, 6 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 36, और उसमें से अगर आप -1 करते हैं तो 35 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, -1 कर देंगे आप जानते हैं 35 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप रिलेशन बना दीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ 6 का स्क्वायर हमने किया था -1, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो -1। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 9 का स्क्वायर 81, उसमें से आप कर देंगे -1, 81 में से 1 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 80। 80 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपको सरल क्वेश्चन या फिर एकदम बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन दे दी जाए। सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी, रिवीजन भी होता रहेगा और नई नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 का रिलेशन 150 से है तो 7 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। भाई 5 का रिलेशन आपको 150 से बनाना है, तो 5 का ना तो स्क्वायर होता है 150 और ना ही क्यूब होता है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक बार तो अगर आप 5 का क्यूब कर दें, आप जानते हैं 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। एक बार आपने क्यूब कर दिया संख्या का, और एक बार कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, और इनको जोड़ेंगे 125 और 25 कितना होता है, 150 होता है। इस तरीके से आप 150 बना सकते हैं। ठीक है, जो रिलेशन यहाँ पर लगाया है वही रिलेशन यहाँ पर लगाकर आंसर ला दीजिए। तो 7 का सबसे पहले मैं क्या करूँ, क्यू कर लेता हूँ। तो 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है, और एक बार मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर करूँगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इनको जोड़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा गलत है, कोई दूसरे लॉजिक से आंसर लाना है। तो यहाँ पर जोड़िए, 3 और 9 12 का 2, कैरी का 1, 4 और 4 8, कैरी का 1 कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3। 392 किस ऑप्शन में दे रखा है आप देखिए, 392 यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 का रिलेशन 180 से है तो 10 का रिलेशन क्या बनेगा। आपको बनाना है 6 से 180। देखिए अभी अभी मैंने एक प्रश्न कराया था, बिल्कुल उसी की जैसा है। 6 के मल्टीपल में ना तो 180 आता है, देखिए 6 से कटा सकते हैं आप इसे, ना कि स्क्वायर या क्यूब नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। अभी अभी ऐसा प्रश्न मैंने कराया है। एक बार आप करेंगे 6 का क्यूब, तो आप जानते हैं 6 का क्यूब कितना होता है 216, और एक बार कीजिए 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 36। देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसा ही बताया है, लेकिन उसमें क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। वहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर अंतर कर लेंगे। तो 216 में से अगर मैं 36 कटाऊंगा तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 21 में से 3 जाएगा 18 हो जाएगा, 180 आपको मिल गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर संख्या को फाइंड कर सकते हैं। एक बार तो आप क्या करेंगे, 10 का क्यू कर दीजिए। तो 10 का क्यू करेंगे आप कितना होता है, 1000 होता है, और क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो आप क्या करेंगे, 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 बचेगा सीधा सीधा। ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। आगे दोस्तों समझ में बात, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर करने में आपको जोड़ने वाला ही पूछा जाएगा, घटाने वाला भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको दोनों ही प्रश्न बता दिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 से बनाना है इस बार 150। पिछले क्वेश्चन में हमने एक बार ऐसा ही देखा था कि 5 से हमने 150 बनाया, लेकिन इस बार 12 से 150 बनाना है। तो लगाइए अपना दिमाग, कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 से 150 बनाना है। देखिए यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है, मैंने 12 लिख लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 144 होता है, लेकिन 150 नहीं होता।
आपने क्या किया, एक बार तो 12 का स्क्वायर करके लिख दिया, एक बार क्या करेंगे इस 12 में 2 से डिवाइड करके लिखिए। तो मैं 2 से 12 में डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब इसको आप जोड़िए तो 144 और 6 कितना होता है, 150 ही तो होता है। समझ में आई बात। एक बार तो मैंने 12 का स्क्वायर करके लिखा, एक बार 12 में 2 से डिवाइड करके लिखा, दोनों को जोड़ दिया, आंसर मिल गया। वही लॉजिक आप यहाँ पर लगाइए, आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार तो 18 का स्क्वायर करके लिखूंगा, तो 18 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 324 होता है। और मैं एक बार क्या करूँगा, इस 18 में, देखिए 12 में 2 से डिवाइड करके लिखा था, 18 में भी क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करके लिखूंगा, तो कितना आता है, 2 से डिवाइड करूँगा 9 आएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए, 324 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा। और 333 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 का रिलेशन 169 से है, तो 78 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर 49 होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। ये दोनों ही संख्याएं स्क्वायर में हैं, लेकिन ये संख्या स्क्वायर में नहीं दे रखी। ये जो पहली संख्या है स्क्वायर में नहीं दे रखी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहली है उसका मतलब स्क्वायर में हमको नहीं निकालना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 4, यहाँ पर क्या दे रखा है 9। 4 और 9 अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा जोड़ने पर। और 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 दे रखा है, ये वाला। आई बात समझ में। उसी तरीके से मैं यहाँ पर देखूँ 7 है, यहाँ पर देखूँ 8 है, दोनों को जोड़ूंगा 8 7 कितना 15, ठीक है। यहाँ 13 का स्क्वायर किया था, यहाँ 15 का कर दीजिए, 15 का स्क्वायर होता है 225। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन दे रखा है 27 से, तो 12 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, 6 दे रखा है ना आपको, मैं क्या करूँ, इस 6 में 2 से डिवाइड करूँगा। इस 6 में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 बार। और इस 3 का आप क्यों कर देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 12 दे रखा है, मैं 12 में भी क्या करूँ, 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे 6 मिलेगा। यहाँ 3 मिला था तो मैंने 3 का क्यू कर दिया, यहाँ 6 मिला है तो मैं 6 का क्यू कर दूंगा। और 6 का क्यू कितना होता है, 216। बी ऑप्शन में 216 दे रखा है। ये आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 का रिलेशन 69 से है, 69 से है 4 का रिलेशन। अब देखिए 4 के ना तो मल्टीपल में आता है, ना ही स्क्वायर में, ना ही क्यूब में, लेकिन फिर भी कुछ लॉजिक आप लगाइए जिससे कि आपका 69 के पास संख्या पहुंच जाए और आपका आंसर मिल जाए। जो यहाँ पर लॉजिक लगेगा वही यहाँ पर लगेगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा आपको 4, मैं क्या करूँ दोस्तों, 4 का अगर क्यू करूँगा तो आप जानते हैं 4 का क्यू कितना होता है 64, लेकिन यहाँ पर मुझे 69 चाहिए, ठीक है। तो मैं 64 में कितना जोड़ सकता हूँ 69 बनाने के लिए, आप बोलेंगे सर 5 जोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 64 में 5 जोड़ा, 69 मिल गया, ठीक है। बात समझ में आई। मैंने यहाँ 5 जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर कितना है 9, मैं क्या करूँ 9 का भी क्यू कर दूँ, जैसे यहाँ 4 का क्यू किया था उस तरीके से मैं 9 का क्यू करूँगा। तो 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, ठीक है। अब देखिए 729 होता है, मैंने यहाँ पर कितना ऐड किया, 5 ऐड किया। अगर मैं यहाँ पर भी 5 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 734 हो जाएगा, लेकिन 734 ऑप्शन में नहीं है। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर क्या ऐड किया था मैंने, 5। ये जो 4 है ना, 4 के अगली संख्या ऐड की थी मैंने 5। उसी तरीके से 9 है ना, तो मैं 9 की अगली संख्या ऐड करूँगा, यहाँ पर कितना 10। तो 729 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 739। ये दे रखा आपको डी ऑप्शन में, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं कि लॉजिक चल क्या रहा है, वो चीज़ पकड़ में आनी चाहिए। वो चीज़ पकड़ में आएगी तभी तो सवाल सही होगा आपका, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखिए इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस प्रश्न को आप एक बार खुद से करके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है। देखिए 8 का रिलेशन 256 से है, तो 12 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, 8 का रिलेशन, ठीक है। तो मैं इस क्या करूं, इस 8 का सीधा सीधा स्क्वायर करूं, तो आप जानते हैं स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर आप जानते हैं सर 64 होता है, लेकिन हमको चाहिए 256, क्लियर 256 चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बार 8 का स्क्वायर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस 8 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो मैं इस क्या करूंगा, 4 बार गया है तो इस 64 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, तो 64 चौके 256 होता है दोस्तों। ये आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। वही यहाँ पर कीजिए,
12 है, देखिए 8 का हमने पहले स्क्वायर किया था तो मैं यहाँ पर 12 का भी पहले स्क्वायर करूंगा, 144 होता है। ठीक है, 8 में फिर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करके लिखा, तो यहाँ पर मैं 12 में 2 से डिवाइड करके लिखूंगा, कितना आएगा 6। ये 4 आया था डिवाइड करने के बाद, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 6 आया है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 144 में, करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, 6 चौके 24 कैरी का 2 26, फिर से कैरी का 2, 6 कम 6 कैरी का 2 864। 864 देखिए किस ऑप्शन में, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में आंसर आ गया। तो इन्हीं प्रश्नों की तो प्रैक्टिस करनी होती है, और क्या बात है, यही तो बात है, तभी तो प्रश्न आपसे नहीं बन पाता है। बात आगे समझ में, प्रश्न तभी तो नहीं बन पाता, तो आपको इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखिए एक प्रश्न और आ गया लाजवाब बिल्कुल। 144 है, 23 है, 196, यहाँ क्या आएगा। 144 का रिलेशन 23 से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, 144, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर 12 का स्क्वायर दे रखा है, यही तो आप कहेंगे, 12 का स्क्वायर दे रखा है। अब 12 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, आपको इसको 23 बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बना सकते हैं, 23 12 लिखूंगा मैं, ये 12 है, मैंने 12 लिख लिया, और ये जो 2 है ऊपर पावर में, इसे मैं गुने 2 कर दूंगा। ठीक है, और क्या कर दूंगा, माइनस का 1, तो 12 दूने का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 24, उसमें से मैं -1 कर दूंगा, आप बोलेंगे सर 23 मिल जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, ये तो 144 आपको 12 का स्क्वायर था, 196 कितने का स्क्वायर, आप बोलेंगे सर 14 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, मैं ये 14 लिखूंगा, गुने में ये 2 लिखूंगा, -1 कर दूंगा, 14 दूने का 28 लिखूंगा, माइनस का 1 कर दूंगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 का रिलेशन 25 से, तो 36 का रिलेशन यहाँ पर क्या, 25 का रिलेशन 19 से। अब 25 का देखिए यहाँ पर आपको 2 है, यहाँ पर 5, मैं क्या करूँ दोस्तों, दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना 25, दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 4 और 25, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 29। लेकिन आपको 19 चाहिए, तो 19 के लिए क्या करेंगे, आप 10 माइनस करेंगे, तो 29 में से 10 माइनस करेंगे, तब आपको 19 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वही यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, दोनों का करिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 45। यहाँ 10 माइनस किया, यहाँ भी 10 माइनस कर दो, 45 में से 10 गया 35, कहाँ दे रखा है 35, बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ करके हमने उसमें से 10 माइनस किया है, यहाँ भी दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ के 45 आया, यहाँ भी हमने 10 माइनस किया है। समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 से बनाना है आपको 16, उसी तरीके से 14 का रिलेशन यहाँ पर आपको बनाना होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि 13 में 3 जोड़ दो 16, 14 में भी 3 जोड़ दो 17, 17 दे रखा पहले ऑप्शन में, आप आंसर कर देंगे, मुझे मालूम है, ये तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन देखिए कोई दूसरा तरीका तो नहीं है इसमें, वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इन संख्याओं को आपस में रिपीट करके जोड़ दूं, 1 और 3 कितना, आप बोलेंगे सर 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जोड़िए, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 का रिलेशन 7 से है, तो 6 का रिलेशन किससे बनेगा। 2 दे रखा है आपको, सीधा सीधा आप क्या करें, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 7 बनाने के लिए आप 3 जोड़ेंगे, तो 4 और 3 कितना 7। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हमने किया, यहाँ पर 6 का कर लिया, स्क्वायर करने के बाद जो आया उसमें 3 जोड़ा, तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा है मैं उसमें 3 जोड़ दूंगा, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। कहाँ दे रखा है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में दे तो रखा है, सही कर दीजिए। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा। जिस प्रश्न में 0 दे दिया जाता है वो प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या दे रखा 0, तो 0 आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप कहें कि सर मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर करके 1 कोई माइनस कर दो यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मैं उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 0 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस किया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर करके -2 कर दूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4, उसमें से -2 को ही कर दूंगा तो मुझे 2 मिलेगा।
यहाँ 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर -3 कर दूंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसमें से -3 करूँगा, 9 में से 3 जाएगा 6 दे रखा है, 6 आ गया। यहाँ पर मैं करूँगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16 -4 कर देंगे तो कितना, 16 में से 4 जाएगा 12। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, इस प्रश्न की मैं बात करूँगा 0, 6, 24 यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने देखा था 0 बनाया था स्क्वायर से, लेकिन हम क्यूब करेंगे तब भी 0 बनेगा। देखिए कैसे, 1 का क्यूब मैं -1 करूँगा तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, उसमें से -1 0 बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने 1 का क्यूब किया है तो मैं यहाँ पर 2 का क्यूब करूँ और -2 करूँ, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें से 2 को ही माइनस कर दूंगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 का क्यूब कर लिया, 2 का कर लिया, अब करूँगा दोस्तों 3 का क्यूब और -3। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, माइनस उसमें से 3 करूँगा तो 24 मिल जाएगा आपको ये वाला। 3 का क्यूब कर लिया, अब करेंगे दोस्तों 4 का क्यूब -4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, उसमें से करेंगे -4, 64 में से 4 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60। 60 दे रखा है डी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।